नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज अपना है डे 2। आज अपन सेल जो बायोलॉजी अपनी यूनिट है बायोलॉजी की वो कंप्लीट करेंगे। लिखना वुखना कुछ है नहीं, बस कानों में ईयरफोन लगा लो और सुनते जाओ। वो करते करते सुनोगे अब थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको और याद हो जाएगा। और अपन का इसमें क्या रहेगा, मैं आपको रोड मैप दे देता हूँ इस वीडियो में, अपने इस लेक्चर में। बेसिकली ये अपना PYQ सेंटर रहेगा। जितने भी PYQ 30 साल में पूछे हैं उन सभी पॉइंटर्स को अपन एक बार रिवाइज कर लेंगे। और हाँ, आप यदि आप इन पॉइंटर्स को एक बार दिमाग में से निकाल लेते हो ना, मतलब दिमाग में से निकालने का मतलब है कि एक बार सुन लेते हो कानों में, तो आप एग्जाम में कर लोगे। क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन वो मेज द कॉलम स्टेटमेंट बेस होंगे और अपन सारे स्टेटमेंट कवर कर लेंगे जो PYQ सेंट्रिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो अपना आता है रिडक्शन बायोलॉजी। अभी 2025 का स्टेटमेंट है रिडक्शन बायोलॉजी, अपने इंट्रो में लिखा था सेल बायोल में। ठीक है, बस सुनता जाना, मैं सारे पॉइंट रिवाइज करा दूंगा। सेल बायोलॉजी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, दोनों ही चैप्टर्स के। ठीक है, और मैक्सिमम 4 to 5 क्वेश्चन आते ही इससे, यानी कि 20-25 मार्क्स का ये अपना रखता है वेटेज, तो वो कर लेंगे अपन कवर। तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, रिडक्शनिस्ट शब्द का मतलब होता है टुकड़े में पढ़ना। बायोलॉजी में यदि अपन फिजिकल या केमिकल अप्रोच लगा करके किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं तो इस अप्रोच को रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। कवर हो गया। अगर राइबोसोम पे रहो, राइबोसोम जो होता है वो सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल होता है। इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, याद करना। बस सारे पॉइंट रिवाइज हो जाएंगे। सीक्वेंस देखो मैं मिक्स करूँगा, एग्जाम में कोई सीक्वेंस में नहीं पूछता क्वेश्चन। सीक्वेंस में पूरा चैप्टर को मिक्स अप करूँगा, लेकिन पॉइंटर सारे क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अब राइबोसोम प्रोकैरियोट में होते हैं 70s, यूकैरियोट में होते हैं 80s। 80s की 2 यूनिट होती है, 60s और 40s। 70s की 2 50 और 30। एस का मतलब शेडो यूनिट होता है। इसको ये इनडायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी और साइज का। प्रोकैरियोट जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यूकैरियोट में होते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं होता है। राइबोसोम वाला पॉइंट तो करा दिया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट का पॉइंट हो गया। और वो 5 किंगडम थे अपने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल। केवल एक ही प्रोकैरियोट था, मोनेरा। बाकी सारे किंगडम क्या थे, अपने यूकैरियोटिक थे। ठीक है, और ये अपन ने बात कर ली, राइबोसोम वाली बात हो गई। अब आगे अपन चलते हैं ना, तो याद रखना सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या होता है, जो अपना क्रोमोसोम होता है ना, उसमें जो सेंटर वाला पॉइंट नहीं होता जहाँ पे क्रोमेटिड अटैच होती है, उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। सीलिया और फ्लैजिला बेसिकली मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। सीलिया जैसे जितने भी होलो ऑर्गन्स होते हैं ना अपनी बॉडी में, वहाँ पे सीलिया होता है और ये किसी भी सब्सटेंस का एक सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट करवाते हैं। जैसे अपने एक ट्रैक क्या है, इसमें जैसे डस्ट पार्टिकल जाते हैं तो उनको एक सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है बाहर की तरफ। और जैसे अपने फेलोपियन ट्यूब में सीलिया थे, जितने भी होलो ऑर्गन्स थे, ब्रोंकियोल्स हो गए, इनमें क्या है अपने सीलिया। फ्लैजिला मोटिलिटी में हेल्प करता है। एक बात याद रखना, ये पॉइंट बहुत बार आता है, सीलिया फ्लैजिला का मोटिलिटी में रोल है, लेकिन पिल्लाई और फिम्बरी का कोई भी रोल मोटिलिटी में नहीं है। ठीक है, फिम्बरी का काम होता है अटैचमेंट का। ये प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया वगैरह में पाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बेसिकली अपने को दिमाग घुमाता है, ये याद रखना, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता है। उनमें एक स्पेशल सेल पाया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, उसको हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये अपनी बात हो गई। आगे देखो माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं। मैं देखो मिक्सअप में करूंगा, लेकिन पॉइंटर सारे क्लियर होंगे, क्योंकि इसी से अपना जो दिमाग है वो एक्टिव होगा। क्योंकि मिक्सअप में चलेगा ना, दोनों चैप्टर को मिक्स करूंगा मैं, और इनमें भी कोई सीक्वेंस नहीं होगी, लेकिन पॉइंटर सारे आएंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन, इनर और आउटर। ज़्यादा परमिएबल कौन सी होती है, आउटर हमेशा ज़्यादा क्लियर होगी, ज़्यादा परमिएबल होगी। क्यों, क्योंकि उसमें पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। हाँ, अब इनर मेम्ब्रेन में ETS चलती है माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूँ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों की इनर मेम्ब्रेन को, तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल होती है, क्योंकि तभी तो ETS चल पा रही है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट चल पा रहा है। और ये 3 या 4 बार PYQ आ चुका है। ठीक है, ये अपनी बात हो गई। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। अब प्रोकैरियोट में सबसे ज़्यादा जो कुछ आता है वो मेसोसोम वाला था, याद रखना। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ है ना, वेसाइकस, ट्यूब्यूल्स, लेमेली के फॉर्म में इन्वेजिनेट होती है, और उस स्ट्रक्चर को मेसोसोम कहते हैं। मेसोसोम क्या होता है पता चल गया, किस में होता है, प्रोकैरियोट में होता है। फंक्शन क्या है, DNA रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डॉटर सेल में सीक्रेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन, सरफेस एरिया बढ़ाता है, और इसमें एंजाइम्स होते हैं जो, तो एंजाइमेटिक कंटेंट भी बढ़ाता है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा एंजाइम्स होंगे, उतने अच्छे काम कर पाएगा। ठीक है, ये अपना हो गया। अब सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है और बाइलेयर में होती है। पोलर हेड बाहर की साइड होता है, नॉन पोलर टेल अंदर की तरफ होती है, और टेल जो होती है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी हुई होती है। और वैसे अपने सेल मेम्ब्रेन सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, ये पॉइंट अपना याद रखना। अब देखो आगे
बेसिकली अपन बात करें तो मेजोसोम का फंक्शन है, बार बार आया अपने पीवाईक्यू में। और अब एक बात याद रखना कि डीएनए कैसा होता है। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की बात करूं, डबल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल होता है। सिंगल का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है, सिंगल कॉपी है। सिंगल का मतलब कॉपी नंबर उसका एक है, लेकिन है वो डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, अब इसकी बात हो गई। अब यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन होता है डीएनए से बाइंड करने के लिए, लेकिन प्रोकैरियोट में हिस्टोन नहीं होता है, तो न्यूक्लियोसोम भी नहीं होगा। तो क्या होगा, पॉलीअमाइंस प्रोटीन होंगे। ठीक है, फिम्बरी की अपने बात कर ली थी, अटैचमेंट में होता है और एक प्लाज्मिड पाया जाता है प्रोकैरियोट में, जो यूकैरियोट में नहीं होता है। अब प्रोकैरियोट में एक्स्ट्रा है तो कुछ काम एक्स्ट्रा होगा, इसका काम कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, अब ये कैसा होता है, ये भी डबल स्ट्रैंड होता है और सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोइड होता है ना प्रोकैरियोट में, उसको जीनोफोर भी कहते हैं, यानी कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह में। ठीक है, और मेजोसोम वाला क्वेश्चन बार बार आता है। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। हमारी बॉडी में 4 ऐसे सेल ऑर्गेनल है जो एक दूसरे के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब मिलजुल के काम करते हैं। तो वो 4 कौन कौन से, वो बार बार पूछता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है। सबसे पहले ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। ठीक है, अब इनमें इनका फंक्शन पूछता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन याद रखना पैकेजिंग का होता है। अब सबसे ज़्यादा पैकेजिंग अपने सेल के अंदर गोल्जी एपरेटस करता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि केवल गोल्जी एपरेटस करता है, सबसे ज़्यादा गोल्जी एपरेटस। अपने क्वेश्चन आएगा अपने को गोल्जी करना, लेकिन याद रखना ईआर भी करता है। अब ईआर दो तरीके के, आरईआर और एससीआर। आरईआर में राइबोसोम होते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। एससीआर कैसे करते हैं, जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं लिपिड के बने हुए, उनका सिंथेसिस करता है। एक समरी वाला पॉइंट मैं यही कनेक्ट करता हूँ कि SISER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन का सिंथेसिस भी करता है। ईआर की बात होगी। वैक्यूल की बात करें, मैक्सिमम क्वेश्चन आता है वैक्यूल के ऊपर एक ही, कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, यूनिट मेम्ब्रेन मतलब एक ही मेम्ब्रेन होती है, उसका नाम क्या है, टोनोप्लास्ट नाम है उसका। ठीक है, इसके ऊपर काम होता है। लाइसोसोम पे आते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, लाइटिक मतलब तोड़ना, लाइसिस कि पानी की मदद से तोड़ा जाए, ऐसे एंजाइम्स को कहते हैं हाइड्रोलाइटिक। ये एक्टिव कौन पीएच पे होते हैं, एसिडिक पे। तो क्वेश्चन क्या आता है कि अगर एल्कलाइन कर दे, बेसिक पीएच कर दे, तो भाई एंजाइम जो एसिडिक में एक्टिव हो गए वो बेसिक में क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आता है बार बार। ठीक है, गोल्जी का मैंने काम बता दिया। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, ईआर से वेसाइकल्स आता है, या तो वो प्रोटीन हो सकते हैं, आरईआर ने बनाया है तो वो प्रोटीन होगा, एससीआर ने बनाया तो लिपिड होगा। ये आएंगे गोल्जी के पास। गोल्जी इनके ऊपर शुगर जोड़ देगी, यानी कि लिपिड को ग्लाइकोलिपिड बना देगी, प्रोटीन को ग्लाइको प्रोटीन बना देगी। ठीक है, अब इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पे हुआ, गोल्जी में। फिर ईआर, अब देखो सीक्वेंस पर, ईआर, गोल्जी, फिर ये जाएंगे लाइसोसोम के पास, और लास्ट में वैक्यूल जिसमें स्टोर हो जाएगा। और ये पॉइंट और याद रखना वैक्यूल में, कि प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होता है वो लगभग 90% तक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, ये अपना पॉइंट हो गया। और गोल्जी की 2 फेज होती है, सिस फेज जिसको कॉन्वेक्स फेज भी कहते हैं। ये बहुत बार पीवाईक्यू है कि कॉन्वेक्स कौन सी है, कॉनकेव कौन सी है, सिस कौन सी है, ट्रांस कौन सी है। सिस कॉन्वेक्स, ट्रांस कॉनकेव। ठीक है, और फॉर्मिंग और मैच्योरिंग, सिस को फॉर्मिंग कहते हैं, ट्रांस को मैच्योरिंग कहते हैं गोल्जी की। अब देखो, ईआर जो होते हैं ना, वो तो स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। गोल्जी कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होती है नियर द न्यूक्लियस। ये अपन स्टेटमेंट में फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब ओमनी सेलुलर, ई सेलुलर, यानी कि सेल थ्योरी में अपन पढ़ते हैं कि नए सेल कैसे बने। तो एक साइंटिस्ट आया था रुडोल्फ विर्चू 1855, उसने कहा था न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसी को इसकी लैंग्वेज में इसने कहा था ओमनी सेलुलर, ई सेलुलर। स्टेटमेंट किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चू ने दिया था। ठीक है, ये अपनी बात हो गई। अब देखो, सेल ऑर्गेनल जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, जिन पे मेम्ब्रेन नहीं होता, इसी साल आया था 26 में 3 मई वाले में। ठीक है, अब मेम्ब्रेन देखो, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में तो डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और वैक्यूल पे मेम्ब्रेन होती है एक मेम्ब्रेन, लाइसोसोम पे होती है मेम्ब्रेन, ईआर पे होती है। अब देखो किस पे नहीं होती, राइबोसोम पे नहीं होती, सेंट्रियोल पे नहीं होती। हाँ, अब यहाँ पे वो पॉइंट भी याद कर लो, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कब होता है, हिस्टोन प्रोटीन का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, एस फेज में होता है। वो भी क्योंकि सेल में ही आके क्लियर कर लेंगे अपन। ठीक है, ये अपने को याद है ना, किन में मेम्ब्रेन है और किन में मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये याद है ना, राइबोसोम पे मेम्ब्रेन नहीं है, सेंट्रियोल पे मेम्ब्रेन नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में डबल डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब देखो एक चीज अपने जो आती है ना कि प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होता, तो सबसे पहले चीज तो न्यूक्लियर एनवेलप ही नहीं है, इसलिए वो प्रोकैरियोटिक है। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन यानी न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ठीक है,
ठीक है। अब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम होता है, ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आए हैं इसमें। ठीक है, और मेजोसोम के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं मैंने आपको सारे बता दिए, 5 फंक्शन होते हैं, 500 के 500 बता दिए। ठीक है, अब अगर अपन आगे चले ना तो इसमें देखो अपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बहुत सारे डाटा दे रखे हैं साइज के ऊपर, तो इनमें कौन कौन से डाटा याद रखना है, माइकोप्लाज्मा की साइज याद रखना 0.3 माइक्रोमीटर, ये किसकी लेंथ है, और इसमें इसी का एग्जाम्पल है पीपीएलओ, प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसकी साइज है 0.1 माइक्रोमीटर। वायरस की साइज दे रखी है 0.02 से 0.02 माइक्रोमीटर, ये अपने वायरस की होगी। और यूकैरियोटिक है 10 से 20 माइक्रोमीटर, प्रोकैरियोटिक की 1 से 2 माइक्रोमीटर। जो ये बेसिकली याद रखना, सबसे लार्जेस्ट सेल है ओस्ट्रिच एग 17 इंटू 11 सेंटीमीटर, और सबसे लॉन्गेस्ट पूछ ले तो नर्व सेल होता है। और शेप याद रखना, डब्ल्यूबीसी की एमीबॉइड होती है, आरबीसी ग्राउंड एंड बाइकॉनकेव होती है, आरबीसी की और डब्ल्यूबीसी की बाइकॉनकेव होती है, सॉरी डब्ल्यूबीसी की एमीबॉइड होती है। और इसका देखो आरबीसी का अपना डायमीटर दे रखा है 7 माइक्रोमीटर, ये डायमीटर है, लेंथ नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो माइकोप्लाज्मा के बारे में 3-4 स्पेशल पॉइंट है, वो अपने को याद रखने हैं कि माइकोप्लाज्मा में क्या है ना कि ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सबसे छोटा, बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है, इसके ऊपर कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। मतलब जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है वो कैसे भी शेप एक्वायर कर सकता है, और जिसकी कोई शेप भी नहीं है तो वो जोकर कहलाएगा। प्लांट किंगडम का जोकर क्या है, माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, अब ये होगी। अब इंक्लूजन बॉडीज होती है प्रोकैरियोट में, मतलब जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है, तो प्रोकैरियोट में जो एक्स्ट्रा फूड स्टोर है वो इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में होता है। इन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, साइटोप्लाज्म में फ्री लाई होती है। कौन कौन सी है, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल और फॉस्फेट ग्रेन्यूल। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है क्या ये इंजेक्शन में काम करते हैं, खाने को खाती नहीं है, स्टोर करती है। अब एक उसमें याद रखना, गोल्जी का एक काम है सीक्रेशन है। अब सीक्रेशन इंट्रासेलुलर भी हो सकता है सेल के अंदर, और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है सेल के बाहर। ठीक है, सीक्रेशन का, लेकिन वो आयंस का सीक्रेशन करती है, नहीं, आयंस का सीक्रेशन नहीं करती। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज पे हो गया। अब अपने देखो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, उनके अंदर गैस वैक्यूल पाया जाता है, ये बेसिकली इनकी इंक्लूजन बॉडी है। किसकी, इसके साइनोबैक्टीरिया की। इसका काम क्या है, गैस वैक्यूल। ऐसे याद रखो वैक्यूल के अंदर क्या है, गैस है, मतलब बायोन्सी प्रोवाइड करने का, डूबने में मतलब डूबने नहीं देगा। ठीक है, ये अपनी बात हो गई गैस वैक्यूल की। अब आगे अपने जो डाटा वाला है ना पीपीएलओ, वो सारी मैंने डाटा एक साथ बता ही दिया था, और इसमें बार बार अलग अलग क्वेश्चन है। अब ये मैंने बता दिया ना कि 5 किंगडम दिया थे आरएच विटेकर ने। ठीक है, उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, केवल मोनेरा प्रोकैरियोट था, बाकी सारे यूकैरियोट थे। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन सा प्रोकैरियोट, एग्जाम्पल दे दिया जैसे फंजाई दे दी तो फंजाई यूकैरियोट के। ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी एस्कोमाइसिटीज की मेंबर थी, ये क्वेश्चन अपने पीवाईक्यू में आया है। एक याद रखना, ये भी बहुत बार आता है पोलिसोम वाला, एक एमआरएनए है, एमआरएनए पे यदि बहुत सारे राइबोसोम रख दिया जाए तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पोलिसोम या पोलीराइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो सेंट्रल डोगमा वाला पॉइंट भी यही याद रख लो, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये किसने दिया था, क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, आगे जब अपन चलते हैं ना तो ये देखो, हाँ ये भी बहुत बार आता है कि जो प्रोकैरियोट होते हैं यानी कि बैक्टीरिया होते हैं, उसको अटैचमेंट में कौन सी चीज़ हेल्प करती है, चिपकने में, तो वो अपनी स्लाइमी लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स केवल प्रोकैरियोट में थी। अब देखो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइड और ग्लाइकन की बनी हुई होती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो भी याद, इसीलिए ये एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। ये पॉइंट तो है अपना उसका डाइवर्सिटी का, लेकिन मैं सेल में कवर करवा रहा हूँ। पॉइंटर सारे आ जाएंगे लेकिन थोड़ा मिक्सअप में चलेगा ताकि दिमाग एक्टिव हो इससे। ठीक है, अब यही है कि साइनोबैक्टीरिया फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, नहीं होते, यही तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। यही कॉम्प्लेक्स कौन था इन सब में जो थोड़ा सा अलग था, जिसमें अपने को सोचने पे मजबूर किया जाता, तो फ्लैजिला नहीं होता साइनोबैक्टीरिया में। ठीक है, बैक्टीरिया सेल और पेप्टाइडोग्लाइकन के पिले ऑफ एम्ब्री का कोई भी रोल नहीं है मोटिलिटी में, भर भर के पूछा गया था ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, आगे जब अपन चलते हैं ना तो देखो ये आता है कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, मैंने बताया था प्लांट्स में होता है 90% तक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, एनिमल्स में नहीं होता। लार्ज वैक्यूल होता है लेकिन सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता है। ठीक है, आगे अपन चले पोलिसोम पे बराबर के क्वेश्चन आए, ये बता दिया। इंक्लूजन बॉडीज अपनी कवर हो चुकी है।
और अब बात करते हैं क्रोमेटोफोर की। प्रोकैरियोट में क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, फोर का मतलब हो गया डंडा, क्रोमेटो मतलब कोई पिगमेंट। अगर किसी डंडे पे पिगमेंट आ जाए तो पिगमेंट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो क्रोमेटोफोर का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस। अपने अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है वो प्रोकैरियोट में मेजोसोम करता है। ठीक है, तभी तो अपने पढ़ा था उसमें एंजाइम्स होते हैं, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा तो एंजाइम ज़्यादा। ठीक है, वो पॉइंट अपना क्लियर हो गया। अब अटैचमेंट में मैंने बता दिया यार, फैमिली होती है। ये स्टेप में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, चार ही है, वो मैंने बता दी, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम और वैक्यूल। ठीक है, अब अगर अपन आगे चलें, वही ये ग्लाइकोसाइलेशन कौन करता है, गोल्जी करती है। और हाँ, अब साइटोस्केलेटन के याद रख लो, ट्रिक्स है SSM, साइटोस्केलेटन के फंक्शन बता रहा हूँ, SSM, स्ट्रक्चर से सपोर्ट और मोटिलिटी। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल को, सपोर्ट देता है, मोटिलिटी देता है। मैकेनिकल डैमेज से कौन बचाता है सेल को, सेल वॉल बचाती है। ठीक है, अब आगे फिर यही बार बार आ रहे हैं कि लाइसोम के जो एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलाइटिक व एसिडिक रिएक्टिव होते हैं, मैंने बता ही दिया। ठीक है, और वही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये यार ये दिमाग में रखना है टाइम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन है कौन नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 10 या 11 बार आ गए हैं। ठीक है, आगे अगर अपन चले ना, तो वही लाइसोसोम का फंक्शन जो था मैंने बता दिया, इसमें एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो डाइजेशन में मदद करते हैं, सारे होते हैं, याद रखना सारे ही होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का, न्यूक्लिक एसिड का, याद रखना। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि सीक्रेटरी वेसाइकल्स कौन बनाता है, तो सीक्रेटरी वेसाइकल्स बनाने का काम है गोल्जी का। ठीक है ना, गोल्जी बनाता है सीक्रेटरी वेसाइकल्स। ठीक है, आगे अपन अगर चलते हैं ना, तो ये देखो कि ईआर जो होता है ना, ईआर, ईआर दो तरीके के थे, आरईआर और एससीआर। आरईआर पे प्रोटीन पाए जाते थे, इसके लिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते थे। एससीआर पे राइबोसोम नहीं थे, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते थे। ठीक है, ये अपना हो गया। और जो अपनी सेल मेम्ब्रेन थी वो फोस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई थी। ठीक है, और यही जो सेम पॉइंट है बार बार जो इतने पॉइंटर्स मैंने बताए ना, ये सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं, यानी कि लगभग ये देख लो 25 से 30 PYQ क्लियर हो चुके हैं अभी तक के। ठीक है, आगे बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रियम डीएनए कैसे होता है, बता दिया, सर्कुलर होता है, सिंगल यानी कि कॉपी है, कि डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, इसमें राइबोसोम कैसे होते हैं, 70 टाइप के होते हैं, एस स्क्वायड वो सब भी मैंने बता दिया था। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये भी अपना पॉइंट क्लियर हो चुका था। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों की अगर इनर मेम्ब्रेन को कंपेयर करें तो माइटोकॉन्ड्रिया वाली ज़्यादा परमिएबल थी। ठीक है, ये PY के सेंटर के रहेगा अपना लेक्चर। ठीक है ना, क्योंकि अब टाइम कम है, इफेक्टिव वर्क किया जाए तो सही है। और जो मेम्ब्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं, कौन यूनिट मेम्ब्रेन है, किसमें मेम्ब्रेन नहीं है, कौन से डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सब हो गए। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम्स हैं ETS के, वो इनर मेम्ब्रेन पर लोकेटेड है, याद रखना। ठीक है ना, तभी तो ETS इनर मेम्ब्रेन पे चलती है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ATP फॉर्मेशन, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन करना। ठीक है, फोटोफोस्फोराइलेशन क्लोरोप्लास्ट में, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ही सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, सेमी मतलब 50%, लगभग अपने 50% काम खुद कर लेना, इन्हीं को कहते हैं सेमी ऑटोनोमस। और कौन कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इनके पास खुद का DNA, खुद का RNA, खुद का प्रोटीन होता है, इसलिए ये अपना फंक्शन कर पाते हैं। ठीक है, आगे अपन चले ना, तो यही देखो क्लोरोप्लास्ट है, इसके स्ट्रक्चर में याद रखना, डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में, और लाइट रिएक्शन होती है थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन में स्टेक्स होते हैं, कोइन जैसे रखे हुए होते हैं, उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को अपन कहते थे ग्रेना, और दो ग्रेना को जोड़ने वाली लाइन को कहते हैं स्ट्रोमा लेमिली। ठीक है, ये अपना पॉइंट हो चुका है। अभी क्रिस्टी याद है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टी कहते हैं। और ये अब आगे चलिए, इसके मैंने बता ही दिया था, साइटोस्केलेटन में तीन 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 फंक्शन थे, स्ट्रक्चर, सपोर्ट और मोटिलिटी। ये तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल। सबसे बड़ा माइक्रोट्यूब्यूल, बीच में इंटरमीडिएट, नाम से पता चल रहा है, और सबसे छोटा वो बच गया जो माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, अब मोटिलिटी में रोल है इसका साइटोस्केलेटन का, बिल्कुल है, अभी बताया था। ठीक है, RER SCR इनके फंक्शन क्या है, गोल्जी का फंक्शन क्या है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ये कहाँ कहाँ आता है, सीलिया फ्लैजिला माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, सेंट्रियोल जिसका कार्ट व्हील जैसा स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होता है, क्यों, इसी से बना हुआ है। ठीक है, और अब याद करते हैं क्लोरोप्लास्ट को, इसमें एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है,
क्रोमो यानी पिगमेंट, कलरफुल पिगमेंट है। और एक है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, ल्यूकोप्लास्ट जो स्टोरेज का काम करे, इसमें जो स्टार्च का स्टोरेज करे अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन का स्टोरेज करे एलिरोप्लास्ट, और जो ऑयल और फैट का स्टोरेज करे उसको इलियोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। और न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन है, स्ट्रक्चर है, और उनमें पोर कैसे बनते हैं? न्यूक्लियर पोर दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फ्यूजन से क्या बनते हैं? पोर बनते हैं। और इन पोर के थ्रू आरएनए और प्रोटीन दोनों का मूवमेंट होता है, बाई डायरेक्शनल होते हैं, बाहर से अंदर भी और अंदर से बाहर भी। न्यूक्लियस के अंदर होता है बिना मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस, जिसका मेन काम है एक्टिव आरआरएनए सिंथेसिस, और ये भी 10 से 12 बार पीवाईक्यू आ गया है। ठीक है। अब देखो कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा ना जगह होती है जिसको अपन सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, यानी कि एक छोटा सा भार और होता है जहाँ पर क्या होता है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है। तो ऐसे क्रोमोसोम जिनमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाए, सैटेलाइट होता है, उनको सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, या फिर सेट क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है। एक्सोनिम क्या होता है? जो सीलर फ्रेजिला की कोर है ना, उसी को एक्सोनिम कहते हैं। ठीक है। अब कार्टविल जैसा पैटर्न किसका है? सेंट्रियल का। कार्टविल का मतलब होता है रथ का जो पहिया होता है वैसा ये दिखने में होता है, इसलिए इसको कार्टविल अरेंजमेंट कहते हैं। अब देखो क्रोमोसोम वाला ये क्वेश्चन मैक्सिमम 1-2 साल में एक बार आता ही है। कौन सा कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर क्रोमोसोम 4 तरीके के हैं। यदि मिडल में सेंट्रोमियर तो दोनों आर्म बराबर बनेगी। अब देखो एक यहाँ पे वो भी पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, पी और क्यू आर्म। छोटे आर्म को पी आर्म कहते हैं, बड़ी को क्यू आर्म कहते हैं। ठीक है। अगर सेंटर में मिडल में मेटासेंट्रिक, टर्मिनल पे पहुंच गए यानी ऊपर वाली आर्म ही नहीं है तो टेलोसेंट्रिक हो गया। और एक्सट्रीम टर्मिनल पे तो उसको क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक है। तो थोड़ा सा मेटासेंट्रिक से ऊपर है तो सब मेटासेंट्रिक हो गया। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है मेटासेंट्रिक और वाला। और पेरीन्यूक्लियस स्पेस 10 से 50 नैनोमीटर का होता है, मतलब न्यूक्लियस की जो दोनों मेम्ब्रेन होती है उनके बीच का स्पेस। ठीक है। मैच्योर सेफ ट्यूब, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता नहीं है, ये पॉइंट भी बहुत क्लियर है। ठीक है। माइक्रोबॉडीज प्लांट और एनिमल दोनों में होती है, इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं माइक्रोबॉडीज में। ठीक है। और यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड होती है, ये अपना पॉइंट हो गया। प्लांट एनिमल दोनों में, ये याद रखना। पेरीन्यूक्लियर स्पेस हो गया, न्यूक्लियर पोर अभी बताया था, आरएनए प्रोटीन दोनों का मूवमेंट होगा, बाई डायरेक्शनल होगा। क्रिस्टी, थाइलाकोइड, सेंट्रोमियर, सिस्टर्नी, गोल्जी सिस्टर्नी बताई थी ना, सिस और ट्रांसफेज बनाती है सिस्टर्नी। ठीक है। और सेंट्रोमियर हो गया। ये क्रोमोसोम के अलग अलग टाइप जो मेटासेंट्रिक वाले। आरआरएनए सिंथेसिस कहाँ होती है? एक्टिव आरआरएनए न्यूक्लियोलस में होता है, ये पॉइंट भी अपना क्लियर हो चुका है। और कौन कौन से क्वेश्चन आए कि हाँ एक ऐसा क्रोमोसोम जिसमें एक आंख तो बहुत ज़्यादा छोटी और एक बहुत ज़्यादा बड़ी, एक्रोसेंट्रिक। वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन एक्सट्रीमली, पी और क्यू आर्म बता दिया। बड़ी वाली को क्यू कहते हैं, पी कहते हैं, छोटी वाली को क्यू आर्म कहते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोलस के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, और इन क्रोमोसोम की पोजीशन के बेसिस पर। अब देखो कॉन्सेप्ट एक है लेकिन क्वेश्चन इसे 10-12 बना दिए कि मेटासेंट्रिक क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, किसमें पोजीशन क्या है। ठीक है। ये सब। और आर में राइबोसोम होते हैं, इसीलिए इसको आर कहते हैं। ठीक है। अब अगर अपन आते हैं ये वाला सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले, मैंने सारे पी वाई क्यू जो पिछले 30 साल के थे वो सारे क्लियर करवा दिए हैं। आपको लगे